प्रियछात्राः नमस्कारः। शुभमध्याह्नं। सप्तमकक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयपाठस्य भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति स्वावलंबनम। किम नाम अस्ति? स्वावलंबनम। कल भी आपको बताया था कि अपने ऊपर निर्भर रहना। तो पाठ्य वस्तु पहले पिछले पाठ का कल याद करते हैं कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। तो श्रीकंठ के पिता बहुत ही धनी थे, समृद्ध थे और उसके घर में 20 खंबे थे। तो दूसरा मित्र जो कृष्णमूर्ति है, इदानीम अगला भाग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है तस्य प्रकोष्ठेषु। ठीक है, कि जो श्रीकंठ था उसके पिता अमीर थे, उनका बहुत बड़ा घर था। तो तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब 18 कमरों में। ठीक है, उसके 18 कमरे थे। तो 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, गवाक्षा होती खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 द्वार थे। ठीक है, अग्रे षट्त्रिंशत् अर्थात 36। ठीक है, 36 विद्युत व्यंजनानी, बिजली से चलने वाले पंखे थे। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। तत्र 10 सेवकाः, वहां पर 10 सेवकाः अर्थात 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, हर दिन प्रतिदिन कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते है, परंतु जो दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता, ठीक है, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ है ना, अर्थात बहुत ही गरीब कृषक दंपत्ति और खेती का काम करने वाले किसान थे। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य उस कृष्ण मूर्ति का घर अडंबर विहीनम अर्थात बहुत ही साज सजावट वाला नहीं था, साधारण च आसीत और बहुत ही साधारण था। ठीक है, तो ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके चित्र आपको भेज देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको हिंदी बताई वो है, ये भी चित्रों में आपको भेजी जाएगी। तो प्रिय बच्चों, आज का जो होमवर्क है आपका उसको देखेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, प्रकोष्ठेषु कति व्यजनानि आसन, कि कमरों में कितने पंखे थे। तो उत्तर आपका यहाँ पे दिया है षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, ये वाली पंक्ति जो है। ठीक है, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी। दूसरा प्रश्न है कृष्णमूर्ते गृहम कीदृशम आसीत, कृष्णमूर्ति का जो घर था वो कीदृशम आसीत, कैसा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। ये आपका 2 हो गए। और प्रिय बच्चों, ये जो दूसरा प्रश्न है तो इसमें अलग अलग प्रश्न हैं, प्रश्नों में नाम बदले गए हैं, बाकी जो आपने पाठ पढ़ा वही है। जैसे पहला है, यहाँ पे दिया गया है मुनि और राम 2 मित्र थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मुनि रामश्च मित्र द्वयम आस्ताम। ठीक है, पिछले काल जो हमने पहली पंक्ति पढ़ी थी वही इसका उत्तर है, सिर्फ नाम बदलने हैं। वहां पर 20 नौकर निरंतर कार्य करते थे। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा इसको हम दोबारा से देखेंगे। यहाँ पे 10 की जगह आपने 20 ही लिख देना है। तो तत्र 20 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसी तरह से आगे उसका घर दिखावे से को दिया गया है ना, ये इसका उत्तर हमने ये लिखना है प्रिय बच्चों, तस्य गृहम आडंबर विहीनं च आसीत। ठीक है, और अगला है राम के पिता समृद्ध थे। तो आपने यहाँ पे प्रिय बच्चों श्रीकंठ की जगह राम लिख देना है, रामस्य पिता समृद्ध आसीत। इस तरह से आपने गृह कार्य करके भेजना है। धन्यवाद।